अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारा टॉपिक है पाइल्स हेमोरॉइड्स। पाइल्स बवासीर आल्सो टर्मिन्ड हेमोरॉइड आर द कलेक्शन ऑफ swollen veins and tissue in the rectum area. These piles can be internal inside the rectum or external outside the rectum. Piles can occur due to various reasons, but the exact cause is unknown. Approximately 3 out of 4 adults may suffer from piles. Most of the time, people get relief from home remedies and lifestyle changes. बवासीर एक नहायत तकलीफ दह बीमारी है जिसकी वजह से पखाना करते वक्त शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी की वजह से पखाना करते वक्त न सिर्फ तकलीफ होती है बल्कि खून भी खारिज होता है। बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में जब सोजिश वाक़या होती है तो बवासीर लाहक होने के खतरात में इजाफा होता है। ज़हनी दबाव और कुछ दायमी अमराज जैसा कि मोटापा, आंतड़ियों के मसाइल की वजह से बवासीर हो सकती है। इसके अलावा कुछ ग़िज़ाएँ ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने से भी इसके ख़तरात में इजाफा होता है। कब्ज़ के मरीज़ और जो मिर्च मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी पाइल्स बवासीर हो सकती है। बवासीर के लिए चाहिए कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए ताकि हम कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल करने से हम इस ख़तरनाक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि ब्लड का निकलना एक तकलीफ दह मरहला होता है। और ख़ासकर ऐसे लोग जो मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, लेट नाइट खाना इस्तेमाल करते हैं, बाहर के खाने इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्पाइसी खानों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से पाइल्स हेमोरॉइड या बवासीर की अलामात पाई जाती हैं। बवासीर की वजूहात। सबसे पहली और ज़्यादा वजह बादी और तेज़ाबियत पैदा करने वाली सोफावी ग़िज़ाएँ भी होती हैं। मसलन ग़िज़ाई चार्ट में दर्ज नंबर 1 आने वाली ग़िज़ाएँ ग़िज़ाई चार्ट आखिर में मौजूद। दूसरी वजह पहाड़ी सख्त सुर्खी माइल और ढलवानी ज़मीन में रहना यानी सोदावी माहौल में रहना। तीसरी वजह सोवावी ज़हनी कैफियत यानी शदीद गुस्सा होना, हाथ छोड़ ताल्लुक़ तोड़ तबीयत ऐब बीनी, मनफी सोच, सोवा ख़ास मिक़दार में जिस्म के लिए ज़रूरी है। जिस्म की सख्ती हरकत इसकी मरहून मिन्नत होती है मगर ज़्यादती अमराज पैदा करती है। जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और इसे लाइक भी कर दें और इसे शेयर भी कर दें। बवासीर कैसे होती है? ऊपर की 3 वजूहात में से एक या ज़्यादा वजूहात से जब सोरा जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने लगे और जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाए, इस वक्त अगर सोरा को ख़त्म करने वाली ग़िज़ा और दवा मिल जाए तो बहुत जल्द सोरा ख़त्म होकर बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगरचे सोरावी रसद मिले तो पुराना और तफन ज़्यादा होकर तेज़ाबी जहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तेज़ाबी जहर को बवासीर कहते हैं। अब भी अगर एंटी एसिडिक ग़िज़ा और दवा मिल जाए तो चाहे देर से ही सही ये मादा ख़त्म हो जाता है। दूसरी सूरत में मादे के गोदाम जिनको मसे कहते हैं बनने लगते हैं। बवासीर की ज़्यादातर वजूहात तेज़ मिर्च मसाले और बाहर की ग़िज़ा और मुरगन ग़िज़ाओं का जब हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए और पानी की कमी की जाए तो उस वजह से भी बवासीर बनने शुरू हो जाती है। अलामात। इब्तदाई हालात में मकाम में मकद पर सिर्फ खारिश सी महसूस होती है। अजाबत से पहले और बाद में मकाम मकद भारी महसूस होता है। कब्ज़ तो शुरू से आखिर तक रहती है। गैस ज़्यादा बनती है, रुकती भी है और कुछ खारिज भी होती है। अगला इकदाम सोजन का होता है। मेंबर्स पर इसके होने वाली दवाएं सोजिश रहने लगती हैं। बिलाखिर मकद के अंदर या बाहर मसे ज़ाहिर हो जाते हैं। फिर मसे बड़े होने शुरू हो जाते हैं और इनकी तादाद भी बढ़ने लगती है।
यहीं तक महदूद है तो ये बादी बवासीर है, मगर अगर जिस्म में हीट और जोश ज़्यादा हो तो ये मसें फट जाती हैं और इनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब कुछ देर सुकून रहता है, मसे के दोबारा भरने और फटने तक खून बंद रहता है, फिर दोबारा निकलने लगता है। इसको खूनी बवासीर का नाम दिया गया है। आखिरकार ये मसे बढ़ कर मकसद से बाहर लटक जाते हैं। मरीज बैठ नहीं सकता, खड़ा रह सकता है, ख़ास तरीके से लेट सकता है। बंदे को भी ऐसा मरीज चेक करने का मौका मिलता है। मसे कैसे बनते हैं? इंसान के बैठने का अंदाज तो ऐसा है कि खून का ज़्यादा दबाव मकद और इसके आसपास ही होता है। कुजलात और रिया के अखराज के वक्त भी इस मकाम पर दबाव पड़ता है। अगर कब्ज़ हो तो दबाव मज़ीद बढ़ जाता है। ये दबाव मेंबर्स के उज़लात पर होता है। बवासीर के मरीज़ के खून में जो बवासीरी मादा मौजूद होता है, इसका खून के साथ इन्हीं उज़लात पर ही होता है। अब इसमें बवासीरी मादे पर खून का दबाव मेंबर्स के अंदर और बाहर की चट्टानों में ढीलापन पैदा कर देता है। दबाव के कम ज़्यादा होने से ये चींटें वक्तन फ़क्तन तनती और सिकुड़ती रहती हैं। यही ढीलापन कुछ अर्सा बाद मसों की शक्ल इख्तियार करता है। इसके अंदर वरीदी खून जो बवासीरी मादा में भी लिए होता है, इसका अखराज बढ़ जाता है और ये मसे बड़े हो जाते हैं। इन मसों की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। शक्लों की मुनासबत से इनके नाम रख दिए गए हैं, जैसे मसूरी, अंगूरी, अंजीरी, तोती, जौंकी वगैरह। मसों में खून का दबाव शिद्दत इख्तियार करे तो दर्द होता है और तनाव महसूस होता है। मज़ीद दबाव बढ़ने से मसों की जो वरीदों के मुंह खुल जाते हैं और ये फट जाते हैं और खून बहने लगता है। बवासीरी मादे से खून खारिज होने से और दबाव में कमी आने से दर्द और तनाव में आर्जी कमी आ जाती है। खून अगर मेंबर्स के अंदर ज़रा सा भी आ जाए तो पखाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर मकद के करीब से आए तो कतरों की शक्ल में खुद बेखुद गिरता है। हमल के दौरान जो बवासीर होती है, इसकी ज़्यादा वजह यही होती है। जिस समय बवासीरी मादा तो होता है मगर वह अभी थोड़ा होता है। इसने कुछ अर्सा बाद बढ़कर बवासीर का इजहार करना था, मगर हमल के इजाफी दबाव की वजह से कबल अज वक्त ज़ाहिर हो जाता है। बवासीरी मादे के बाकी जिस्म पर क्या असरात हैं? चूँकि बवासीरी मादा खून के साथ सारे जिस्म में गर्दिश करता है, इसलिए इसका इजहार भी पूरे जिस्म में होता है। इस मादा की दर्ज ज़ैल उज़लात में से कुछ बाकी जिस्म में भी ज़ाहिर होते हैं। सारे जिस्म में तनाव और खिंचाव होता है। मुंह का जायका कड़वा रहने लगता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, टांगों में कमज़ोरी और अजीब सी कैफियत जैसे अपनून कहते हैं महसूस होता है। सारी जिल्द पर खुश्की का गलबा होता है। बात बेबात गुस्सा आता है। उम्र ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगता है। चेहरे पर जुज़वी स्याही आ जाती है। मसूड़ों से खून आता है। नींद कम हो जाती है। परहेज़ अगर परहेज़ किया जाए तो बवासीर काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। इसके लिए यही ज़्यादातर खाई जाने वाली जो अशियाँ हैं, उनमें जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाले होते हैं, उनको अगर हम कम मिक़दार में इस्तेमाल करें, मुरगन ग़िज़ाओं का गोश्त वगैरह का इस्तेमाल कम करें तो काफ़ी हद तक बवासीर कम हो सकती है। इसके लिए जब खून आ रहा हो तो सालन बंद करके रोटी शहद, दूध या गुड़ के साथ खाई जाए, या कस्टर्ड, दलिया, सेवियां वगैरह इस्तेमाल की जाए। देसी मुर्ग, छोटा गोश्त और मछली खाई जा सकती है, मगर हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा इसमें हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और अदरक ज़्यादा डाला जाए और लौंग, दालचीनी, जलोतरी, लाल मिर्च, प्याज और टमाटर इंतहाई कम या बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। इन तीनों किस्म के गोश्त में तदावियत की कलील मिकदार ज़रूर होती है। जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो यह कलील मिकदार भी कसीर हो जाती है और नुकसान का बायस बनती है। दर्ज झैल चीज़ें बवासीर के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अंजीर, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, शाही जैतून का तेल, खजूर, लहसुन, अंजीर 3 टाइम में 15 अदद खाली मैदा इस्तेमाल करने से बवासीर को
اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ مناسب ہوگا ان 8 چیزوں کو اگر ہم زیادہ استعمال کرنے لگیں تو بواسیر کے مریض کو دیکھنے کسی اور ملک میں جانا پڑے، اور یہ بات صرف آپ کو بتاتی ہے کہ وہ تمام ایسٹک امراض جن کا ذکر زیتون اور شہد والے میں بیان ہوتا ہے، اس کا انجام بھی ان 8 چیزوں کے زیادہ استعمال سے بواسیر والا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا مشورہ جس ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کا تعلق انسان بنانے والوں کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی ہے۔ علاج: بادی بواسیر عضلاتی اعصابی مزاج رکھتی ہے۔ اس کا علاج غدی عضلات اور ایک حصہ غدی اعصابی اور حصہ ملا کر 3 گرام صبح دوپہر شام دینا۔ خونی بواسیر میں خون بند کرنے کے لیے اعصابی غدی اور عضلاتی اعصابی دوا برابر وزن ملا کر 3 گرام صبح دوپہر لینی چاہیے۔ اور اس میں اگر ہم ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ میں اگر ہم اس کا علاج بتائیں تو خون روکنے کے لیے کالین سولیاں دوائی خون رک جائے تو دونوں بواسیروں میں کلکیری یا فلور چھوٹی آنت میں سے ختم ہونے کے 15 دن تک استعمال کرائی جائے۔ تمام دوائیں قریبی معالج سے ہی لیں، خود ہرگز نہ بنائیں۔ درج ذیل فکروں کے حامی لوگوں کا پرہیز بھی ضروری ہے۔ یہ استعمال کر لو، میں نے خود استعمال کیا بلکہ ٹھیک ہو گیا تھا۔